हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। 2021 बोर्ड अगर आप क्लास 12 मैथमेटिक्स एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा, स्ट्रेटजी आप पूरी तरह से बना पाओगे। मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होगा, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अभी आने वाली है बहुत जल्द, कल परसों से, तो वीडियो को हर जगह फैला देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आपको पता है आपके दो बुक है ना, आपके दो बुक हैं, क्लियर। तो दो बुक, जो पहला बुक है और दूसरा बुक है, दोनों पे हमें ध्यान देना, उस हिसाब से बात करेंगे। सो जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आपको पता है आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बार जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं बुक की डिस्कशन कर लेता हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए इस टाइम पे आकर। देखो, अगर अभी आप फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और आप सोच रहे हैं कि आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करूं, तो बिल्कुल मत करना। मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछता है डायरेक्टली। जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो आपको सबसे मेन चीज़ तो देखो, जो आपके सबसे ज़बरदस्त फेवरेट बुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए एनसीईआरटी प्लस उसके एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के लिए एक्सरसाइज ही मत करना, एग्जाम्पल भी करो, ठीक है। ये दो चीज़ अच्छे से करना। प्लस उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत 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 ज़रूरी है, वो भी चैप्टर वाइज वाला करना, ठीक है। क्या करना, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जैसे चैप्टर 1 पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन, उसी के साथ साथ उससे पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेना। और एग्ज़ाम जब आप इस पीरियड में आप तैयारी कर रहे हो तो 5 सैंपल पेपर जो ऑफिशियल आ रखे हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में, कोई 5 जरूर कर लेना प्रैक्टिस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है केस स्टडी की प्रॉब्लम भी आने वाले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है प्रीवियस क्वेश्चन को करना। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जब देखोगे कि अगर एक आध क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आएंगे, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो वो जो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ भी रहा है तो वो आप आराम से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिलाकर आपका यूनिट 1 बनता है, और यूनिट 1 से आपका 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इस बार के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। जो रिलेशन है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, और ये जब तीनों प्रूफ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, इससे तो क्वेश्चन 100% आएगा, मोहर लगा लो मेरे से। इन तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चेक करने के लिए बोलेगा कि ये जो गिवन रिलेशन है वो आपका क्या है। अगर तीनों सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस क्लासेस भी पूछा जा सकता है, इक्विवेलेंस क्लासेस, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। 1 शॉट वीडियो बनाई थी मैंने, इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, वो ज़रूर देखना। और पिछले होता था इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिशन, वो इस बार हटा दिया गया है, वो नहीं आएगा इस बार। तो आपसे क्या पूछेगा, सिर्फ 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो फंक्शन है वो चेक करो कि 1 है या नहीं है, चेक करो कि ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इससे भी क्वेश्चन 100% आएगा इन टॉपिक से। एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको चेक करना होगा कि ये गिवन फंक्शन 1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक श्योर वाले हैं, तभी मैंने लिए हैं, और इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आप एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन को करते हो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो ये चैप्टर आप सबसे ज़्यादा टाइम दे देना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बहुत डरते, 3 दिन में आप खत्म कर दोगे। और ये 3 दिन में इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ 3 दिन मैथ नहीं पढ़नी है, 3 दिन हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, अदर सब्जेक्ट भी हैं हमारे, ठीक है। वरना मैं आपको आवर्स देता हूँ, आई बात समझ में। सो ये 3 दिन उस हिसाब से है। वैसे तो अगर आवर्स की बात करें तो वो तो मैं नहीं दे रहा हूँ, डे के हिसाब से दे रहा हूँ, क्योंकि इस दिन में हमें बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं डे बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, और प्रिंसिपल वैल्यूज, ब्रांच, ये सब आपको याद रखना है। क्योंकि कभी कभी दे रखा होगा
कि आपसे ये पूछो, लेकिन उसका अगर डोमेन रेंज नहीं बताओगे, डायरेक्ट सोल्यूशन कर देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो चैप्टर 2 बहुत ही ईजी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, काम बन जाएगा। एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन इनफ है, और आप देखोगे कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है आपसे, और बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स थोड़ा, अगर एक एवरेज स्टूडेंट में हो ना आप, और थोड़ा सा स्ट्रेटजी सही बना लेते हो, प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप मोर देन 90 स्कोर करोगे, मेरे से लिख लो आप। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एनसीईआरटी को आप ढंग से पढ़ रहे हो, हर एक्सरसाइज को कर रहे हो ढंग से, और प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सीक्रेट है। और कितना अच्छे से आप रिवीजन कर रहे हो, कितना अच्छे से आप रिवाइज कर रहे हो, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। ये नहीं कि क्वेश्चन को सिर्फ देख रहे हो, हाँ ये ऐसे होगा, ये मैं कर लूँगा, हाँ ऐसे नहीं। जो भी देख रहे हो कर रहे हो, तुरंत फटाफट कॉपी में करते रहो, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाके आप स्टक कर जाओगे, अटक जाओगे। अभी आपकी पेन चलनी चाहिए, पेन और कॉपी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में आ जाते हैं और अलजेब्रा से आपका पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है उसे मिला के हमारा अलजेब्रा बनता है। और चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, इससे आसान चैप्टर नहीं होता है, मैट्राइसिस से आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है ना? आप खुद सोचो, सिंपल चीज़ होती है मैट्राइसिस, और उस पर बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो उस हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपसे ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क्स का, इक्वलिटी वाले टॉपिक से भी पूछ सकता है 1 मार्क्स का, लेकिन ज़्यादा चांसेस है ऑर्डर से पूछ दे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, ये बहुत ही ईजी है। जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब आपको पता है और इजी टॉपिक है। देख, इनको तो हमें चलना ही चलना है। मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन बनेंगे, तो जो ज़्यादा बनने के चांस है वो है ये। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिविटी, मल्टीपल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ये जो टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इससे क्वेश्चन पूछा सकता है। सो ये जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला टॉपिक है, और ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का टॉपिक है, और ऑर्डर एंड इक्वलिटी, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, सो आपको आपके सिलेबस का अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली बार बार पूछा जाता है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 10-11 साल का, तो उसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने इतने सालों से होते हुए देखा है। बट फिर भी आपको इन टॉपिक्स को भी पढ़ना है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उन पर ज़्यादा जोर लगाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, तो ये सिर्फ अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 भी आप 1 से 1.5 दिन में ख़त्म कर दे, 1.5 दिन दे देता हूँ मैं आपको, ईजी है, फिर भी मैं 1.5 दिन दे दे रहा हूँ, आराम से निपटा लोगे आप 1.5 दिन में। और चीज़ों को रिवाइज कर लेना, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरे चैप्टर में जब से कूदो, उससे पहले जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ा उसे एक बार देख लो। तीसरे चैप्टर में जैसे ही जाओ, पहले और दूसरे चैप्टर में जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की जो सफलता की कहानी होती है, कुंजी होती है, वो उसका रिवीजन होता है। आपने पूरे साल पढ़ा है और एंड में आके अच्छा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपका आउटपुट उतना अच्छा निकल के नहीं आ पाता जितना आप चाहते हो। अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे एग्जाम में फोड़ना है, तो रिवीजन को अच्छे से तोड़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 क्या, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें भी बहुत चीज़ें आपका एलिमिनेट हुआ है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, आपको पता है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, वो 3 और इंटू 3 मैट्रिसेस के प्रॉब्लम ज़्यादा पूछा सकते हैं। माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए प्रॉब्लम पूछ सकता है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, इस टॉपिक पे 100% क्वेश्चन आएगा, बड़े मार्क्स में या फिर 3 नंबर के मार्क्स में 100%। ये जो मैंने टॉपिक अभी मार्क किया, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा।
ठीक है। और कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब निकालने के लिए पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है, ये इजी टॉपिक है। माइनर्स निकालने के लिए आ सकता है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए पूछ सकता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है ना, सो ये प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, उसको ज़रूर देखना। वो मैं इसी हिसाब से ही डिज़ाइन करूँगा, बनाऊँगा, और वो क्वेश्चन देखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा मैं। बस बने रहना हमारे साथ। अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस है हमारा, जो कि कैलकुलस पूछा जाएगा 35 मार्क्स का। देख रहे हैं, तो ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा। तो इसको हमें ढंग से पढ़ना है। और कैलकुलस वैसे तो बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें ध्यान रखनी नहीं पड़ती हैं। कैलकुलस का मतलब होता है कैलकुलेट करो चीज़ों को, बस कैलकुलेशन करना आपका सही आना चाहिए। जैसे कि आपका डेरिवेटिव पूछा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो इन सब में चीज़ें बस फॉर्मूला याद रखो और कैलकुलेशन करो, सिंपल है ना। तो कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, और कई बच्चे कैलकुलस से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अरे भैया, ये कैलकुलस जो है ना, ये आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है। मैथमेटिक्स 2 टाइप की होती है, एक रियल और एक अप्लाइड। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत इजी होती है। सब चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, इस चैप्टर को करने के लिए आपके क्लास 11 का जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन वाला, लिमिट्स वाला, उसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर वहाँ पर आपका वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सब को मैंने बहुत आराम से समझा रखा है, और आपको पता है मैंने हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी पूरा करा रखा है। अगर बाय द वे आपको कोई एक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरे पढ़ाने के तरीक़ों को देखना, मैंने चीज़ों को कितने ईजिली बताया हुआ है। हालांकि तब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, मैं सिर्फ पेन और कॉपी में पढ़ाता था, तो भी बच्चों को बहुत पसंद है। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आप आराम से सीखेंगे। ठीक है, कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है, आप ऐसे लिखो क्लास 12th एक्सरसाइज, जो भी आपको चाहिए, और आगे चैनल का नाम लगा और लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो ऊपर आ जाएगी, आप देख लो। ठीक है, सो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करें तो इस बार आपको पता है रोलिस थ्योरम वगैरह सब हट चुका है। तो देखो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे प्रॉब्लम पूछ जाते हैं, फॉर्मूला आना चाहिए। कोई चीज़ कंटिन्यूटी आपको गिवन होगी और आपको ए बी लैम्डा समथिंग की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, कह रहे ये जो रूल है, चेन रूल, इस पर भी डेरिवेटिव आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है। ठीक, फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, ये चीज़ है। तो आप अपनी एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने इसका ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया, वो आने वाला है, कल आ जाएगा ये वीडियो इस चैप्टर का। ठीक है, ये चैप्टर आपको 3 दिन में ख़त्म कर देना है। कैलकुलस में थोड़ा ज़्यादातर टाइम देंगे हम, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी आराम से। ठीक है, डिटरमिनेंट में हमने टाइम नहीं दिया है, डिटरमिनेंट आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखो कैसे है। अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से आता है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी सीख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना, समझना कि भाई क्या दे रखा है, हमें क्या करना है। ठीक है, और बस कैलकुलेशन है बस। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन निकालने के लिए आ जाता है, हर बार आता है 100%, कि कौन से इंटरवल पर ये मैक्सिमा होगा, कौन से इंटरवल पर ये मिनिमा होगा। ठीक है, फिर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये गिवन इसको शो करना है कि ये मैक्सिमा होगा और थीटा इतनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। सो देखिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इस कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इस टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन। तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन तीनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, इन तीनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, इन 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपको करने हैं, और मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर दूंगा, और वो चीज़ आप देख लेना। ये चैप्टर आप
इसको भी मैं 3 दिन दूंगा, 3 दिन में आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं, 3 से 3.5 दिन। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में बच्चे बहुत डरते हैं, इंटीग्रल्स में बच्चे इंटीग्रेशन को रटने लग जाते हैं। भाई रट्टा क्यों मार रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखो। जब आप चीज़ों को सीखोगे ना तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, रट्टा ही मारना है। इनके फॉर्मूले को रट्टे मारो, फॉर्मूले सिखा नहीं सकता मैं, फॉर्मूले तो रट्टे मारना है। इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सीखा जाता है, रट्टे नहीं मारे जाते कॉन्सेप्ट को। वो चीज़ जब आप कॉन्सेप्ट्स देख रहे हो ना, क्वेश्चन देख के आपके मन में क्लिक करेगा, अरे भाई ये तो ऐसा है, ऐसा होगा तो इस तरीके से करना चाहिए, ये अप्रोच हमें रखनी है। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। ये चीज़ें एकदम सडन नहीं होती हैं, ठीक। तो उस हिसाब से देखना है। इंटीग्रेशन में क्या है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। फिर जो आपका एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है और 7.11 और मिसलेनियस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूर देखना, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप देखिएगा ज़रूर, काफ़ी पूछ जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में जिसमें इन टाइप के फॉर्मूलों का यूज़ हो रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर भी आपका टाइम टेकिंग ले लेगा, बहुत ले लेगा, 4 डेज ले लेगा, लेकिन इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। ये दिन बहुत लेता है, आपका टाइम बहुत लेता है, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, तभी इतना बनाया गया है। क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही भरे पड़े हैं, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, कभी कभी वो 1 मार्क्स में देता है, बड़े मार्क्स में दे देता है। तो 1 मार्क्स में और बड़े मार्क्स में बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन एक ही आता है। तो देख लेना, 4 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इस चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये तो भैया हलवा चैप्टर है, एकदम आसान चैप्टर है। बस फिगर का अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, कौन से कर्व में से किसको माइनस करना है, किसको ऐड करना है, वो देख लोगे। बस वैल्यू रखनी आपको आनी चाहिए और कैलकुलेट इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, तभी इसका नाम बड़ा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, अगर ये आता है तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस चैप्टर में। और ये चैप्टर आप 2 दिन 1.5 दिन के अंदर ख़त्म कर दोगे, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। और सिंपल वाले प्रॉब्लम आएंगे, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइन्स, पैराबोलास, एरिया ऑफ सर्कल्स, इलिप्स, इनके बीच के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इन टॉपिक्स क्वेश्चन ही करने हैं आपको इस बार। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। तो ऑर्डर क्या होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, डिग्री क्या होगी, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी, वो तो मैंने सब सिखा रखा है। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 1 मार्क्स में। ठीक है, फिर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सी ऐड नहीं होता है। जिस क्वेश्चन में आप सी को रिमूव करोगे, सॉरी, जनरल सॉल्यूशन में सी लिख के छोड़ते हैं आंसर, और अगर सी को हम एलिमिनेट करते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। हमसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, होमोजीनियस। और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा इस टाइप के या फिर इस टाइप के। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार 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 पूछा जाता है। ठीक है, सो उनको ज़रूर कर लेना। पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन आपको निकालना आना चाहिए, तो ये भी आप कर लेंगे। और ये इसको ढंग से पढ़ोगे 3 दिन में ख़त्म कर दोगे। ठीक है, और पढ़ने का तरीका बता रखा है, एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चंस, दैट्स इट। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आर डी शर्मा पढ़ो, आर एस अग्रवाल पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको ही करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुक अच्छी नहीं, वो भी बहुत अच्छी है अपने आप में, बट बोर्ड एग्जाम की करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करना हूँ तो एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, और सैम्पल पेपर तो आप करोगे ही।
अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 4, ठीक है, यूनिट नंबर जो 4 है वो आपका कैरी करता है 14 मार्क्स। कितने मार्क्स? 14 मार्क्स। तो इसमें देखो वेक्टर्स, वेक्टर वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। वेक्टर चैप्टर नंबर 10 बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। 10th एज कम्पेयर टू 11 थोड़ा इजी पड़ जाता है 10th हमारे लिए। सो इसमें ये चीज़ इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो, ये चीज़ क्लास 11 से ही पढ़ रहे हो ये चीज़ें, तो ये इसलिए आपके लिए आसान सा ये यूनिट हो जाता है क्योंकि आप नया नहीं पढ़ रहे हो, ये चीज़ आप क्लास 11 से ही पढ़ के आ रहे हो फिजिक्स में, ठीक है। सो क्या है, जैसे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, डायरेक्शनल वेक्टर क्या होता है, ये सारे टॉपिक 1 मार्क्स को कवर करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है, ये वेक्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वेश्चन नहीं बनता है उतना, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये तो सिलेबस है, मैं बता रहा हूँ किस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं ना, वो मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूँ, उस हिसाब से पढ़ना है आपको। तो ये चैप्टर आपको 2 दिन में आप आराम से ख़त्म कर देंगे, इतना ईजी चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि ईजी इसलिए क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो इसको, ठीक है, ये इसलिए ईजी बन जाता है क्योंकि क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। अगला चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D बोलते हैं शॉर्टकट में इसको, ठीक है। इसको आप 3 दिन देना, आप 3 दिन में आराम से ख़त्म कर दोगे, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, ठीक है। लाइन की प्रॉब्लम आ जाएंगे जब लाइन, ठीक है, लाइन होगा, प्लेन होगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एक जो क्वेश्चन है जो हर बार आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है बड़े मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में। 100% शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन हर बार बनता है, हर बार बनता है। फिर ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इस पे भी क्वेश्चन बनता है हर बार, ठीक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, इस टॉपिक पे। फिर कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। फिर कोप्लेनर क्या होगा, स्क्यू लाइंस क्या होगी, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये चैप्टर 10th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th तो इम्पोर्टेंट, 10th से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, ग्राफ वाले जो प्रॉब्लम है, कब आपका ग्राफ, ठीक है, अनबाउंडेड होगा, कब आपका बाउंडेड होगा, कब आपका नो सोल्यूशन होगा, ठीक है, कब मैक्सिमम आएगा सोल्यूशन, कब मिनिमम आएगा सोल्यूशन। तो ये मैंने बहुत इजी वे में सिखा रखा है। ग्राफ किस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है, कब कौन सा पॉइंट किस तरफ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, कौन सा रीजन आएगा, ये मैंने एनसीईआरटी में सिखा रहा है। इस चैप्टर को करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, इनफ है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सो इसमें क्या है, देखिए क्या इसमें कंस्टेंट्स क्या होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन में देखना होता है हमें। लीनियर प्रॉब्लम, एलपीपी बोले तो लीनियर प्रॉब्लम है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल रीजन पर सॉल्यूशन। तो आप, मैं तो कहूँगा 10.1 और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम कर लो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम में ज़्यादा पूछ दिया जाता है सीबीएसई में। स्टेट बोर्ड में तो डायरेक्ट इक्वेशन गिवन हो जाती है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में की बात करूँ तो पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ड्स प्रॉब्लम में। वर्ड्स प्रॉब्लम में से फिर आपको सब कुछ बना के इक्वेशन कन्वर्ट करनी होगी और फिर उसको सॉल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऐसे प्रॉब्लम सीबीएसई ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेना इस चैप्टर के लिए। तो ये आप एक दिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसको भी 2 दिन दे रहा हूँ। और ये बहुत इजी है, इसको मत छोड़ना, है ना, इसको मत छोड़ना, ये भी आप आराम से कर लोगे। फिर बात आती है लास्ट द नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बहुत चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या है, देखो बच्चों,
ये आप नया नहीं पढ़ रहे हो, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। हालांकि प्रोबेबिलिटी हम 9 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्लास 11 और 12 का जो पैटर्न होता है प्रोबेबिलिटी का वो सेम होता है, और क्लास 9 और 10 का जो लेवल होता है वो उस टाइप का होता है। समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। ये जो टॉपिक है बेस थ्योरम, इस पे से क्वेश्चन आएगा बड़े मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, गारंटेड आएगा ही आएगा। ठीक है, और इस पे भी आएगा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यूनिट कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। समझ रहे? तो ये आपको ध्यान देना है, ये बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये जो टॉपिक मैंने बोला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इनमें से आएगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का। तो ये चैप्टर आप 3 दिन में ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो पूरा टोटल डेज है 30 दिन भी नहीं लग रहे हैं अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। ये इसलिए नहीं लग रहेंगे क्योंकि ये आपका फ्रेश स्टार्ट नहीं है, आप मैथ को पहले पढ़ते हुए आ रहे हो अभी तक, और अब ये जो पीरियड मैंने लिया है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पीरियड को सेट किया है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से ये इनफ है। और जितने दिन बच रहे हैं उस दिन में क्या करना, जो क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा, जो आपने सर्कल करके रखा होगा, उनको उस पर टाइम देना, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, तो 30 दिन में ये स्टडी प्लान आपको रखनी है, और हर चैप्टर के अकॉर्डिंग अभी वीडियोस आने वाली है, वो ज़रूर देख लेना। जब सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स मैं डाल दूंगा। अदरवाइज चैनल पे आप बने रहो, वीडियो आने वाली है ढेर सारी। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।